तिलौथू में इसरो की 2 दिवसीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी शुरू। तिलौथू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में शुक्रवार को 2 दिवसीय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक डॉक्टर नीलेश एम देसाई एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी के पहले दिन सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भारी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर देसाई ने इसरो की टीम को धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शनी में आर्यभट्ट उपग्रह, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसी उपलब्धियों की जानकारी दी गई। छात्रों को इंटरैक्टिव प्रदर्शन कार्यशाला, मॉडल और इसरो वैज्ञानिकों से बातचीत का अवसर मिला। इस दौरान प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किए गए, जिससे छात्रों ने विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी ने छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का कार्य किया है। प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिकों ने भी अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जिसे आगंतुकों ने सराहा। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी प्रधानाचार्य मैकुर राम ने किया। यह कार्यक्रम शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चली। इस मौके पर वैज्ञानिक प्रेस श्रेया, दीपक कुमार, रोहित कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रजनीश कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्रॉनस ऑर्बिट में रहेंगे, ये इसी तरह काम करेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों का स्कूल में इस तरह का जो आयोजन है वो कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये तो माननीय अवधेश नारायण सिंह जी की प्रेरणा से हम यहाँ पे आए हैं। पिछले मैं नवंबर में आया था इधर, वो स्पेस लैब का उद्घाटन के समय पे, तो उस समय थोड़ी देरी हो गई थी, तो सोचा कि एक बार और हम विज़िट करते हैं। मैकुर राम जी की भी इच्छा थी और अवधेश नारायण साहब ने भी कहा था कि आप ज़रूर से आइए, तो उसी को वो करते हुए, उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हम इस बार इधर आए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आपने बताया, कि ग्रामीण क्षेत्र में स्पेस एजुकेशन का, स्पेस साइंस रिलेटेड एक्टिविटी का प्रचार और प्रसार हो, इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य है। और बच्चे तो काफ़ी होनहार है ही, और सभी बच्चे बिहार के होनहार ही है, बट उनको अगर मौका मिले तो आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को एक अवसर प्रदान किया जाए अलग अलग तरीके से, तो उनकी जानकारी बढ़े, उनका नॉलेज बढ़े, और उसको प्रैक्टिकल वे में किस तरह से मॉडल्स के रूप में या अन्य प्रोजेक्ट के रूप में वो लोग आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार की प्रदर्शनी से और इंटरेक्शन से हमारे जो कई साइंटिस्ट भी पधारे हैं इस प्रदर्शनी के साथ, तो उनसे इंटरेक्शन करके, उनसे कुछ और जान के हमारे बिहार के बच्चे और भी आगे बढ़ पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम इधर आए हैं, और इसी तरह हम पूरे देश में हम जाते ही रहते हैं। तो पिछले कुछ महीनों से हम बिहार पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि बिहार के राजनीति को भी इच्छा है, और मैकुर राम जी जैसे एक्टिविस्ट जो एजुकेशन में इन्वॉल्व है, उनकी भी इच्छा से उसको सम्मान करते हुए, और जैसे कि मैंने बताया, हम कई जगह, गुजरात में तो हमारा सेंटर है, तो वहाँ तो जाते ही रहते हैं, पर इसके अलावा पूरे देश में भी जहाँ से भी हमको आमंत्रण मिलते हैं, तो दोनों की सुविधा देखते हुए हम अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं। तो इस बार हमने बिहार और यूपी उसको कवर करने की कोशिश की है। पहले बीच में हम राजस्थान और मध्य प्रदेश भी गए थे। तो इस तरह से पूरे साल भर अलग अलग जगह इस प्रकार की प्रदर्शनी और साइंटिफिक इंटरेक्शन बच्चों के साथ, उनके टीचर्स के साथ करते रहते हैं। तो इसी दिशा में ये एक कदम है, और यहाँ के बिहार के, जैसा कि मैंने बताया, अवधेश नारायण सिंह जी हैं और मैकुर राम जी, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया, तो उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो बिहार में स्पेस एजुकेशन के लिए और क्या किया जा सकता है सर? हाँ, तो एक तो इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ और भी जगह की जाए, तो बार बार तो हम यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, क्योंकि कई और जगह की भी डिमांड रहती है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि एक परमानेंट एग्जीबिशन जैसा कि हमारे अहमदाबाद सेंटर में हमने लगा के रखा है, तो वहाँ तो कोई भी आके देख सकता है, बट सभी लोग तो इतना दूर ट्रैवल करके बच्चे आ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक स्पेस एग्जीबिशन लग जाए,
कोई नज़दीक के शहर में जैसे कि पटना है या आरा है या ऐसी कोई जगह पे, तो आजू बाजू के जो विस्तार के बच्चे हैं वो रेगुलरली वहाँ पे जा पाए, स्कूल अपने जो टूर है एजुकेशनल टूर वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाए और साथ साथ पिकनिक जैसा भी हो जाए और बच्चे को ज्ञान भी वर्धन हो। तो इस तरह से एक तो स्पेस एग्जीबिशन, परमानेंट स्पेस एग्जीबिशन सेटअप करना चाहिए बिहार में, और फिर वहाँ भी हम ऐसे वाहन जैसी सुविधा देंगे जो वाहन फिर पूरे बिहार में अलग अलग जगह पे घूम सकती है, जैसा कि हम हमारा प्रदर्शन लेके आ रहे हैं। तो एक तो ये कोशिश हो सकती है, तो उसमें राज्य सरकार की सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक लैब जो है कई स्कूलों में भी खुल जाए तो बच्चों का ज्ञान वर्धन होगा और तो इसके प्रति रुचि जागृत। थैंक यू सर। इतना डेवलप हम लोग कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और लगातार मेरा इसरो से कंसेंट हो गया, आना जाना हम अहमदाबाद डायरेक्ट, मतलब हम लोग को कर रहे हैं। हमारी एक ही एम है कि इस सुदूर इलाके से हमारे क्षेत्र के बच्चे इसरो पहुँचे, इस क्षेत्र में मैं कार्य